इन प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने यूज़र्स क्रिएट करना, डिलीट करना, आईडीज़ चेंज करना, होम डायरेक्टरीज चेंज करना, ये सारी चीज़ें जो हमने एग्जीक्यूट करी थी। बट अब यहाँ पर कुछ अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें पासवर्ड पॉलिसीज़ को चेंज करना है, यानी कि यूज़र्स की पासवर्ड पॉलिसीज़ जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पॉलिसीज़ हैं वो क्या होती है। तो यहाँ पर एक कमांड यूज़ होती है हमारी चेंज। अगर आप इस कमांड्स को चलाएंगे तो ये आपको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड सेटिंग्स देगा, यानी कि आप यूज़र को किस टाइप का पासवर्ड देना चाहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कि जब भी आप यूज़र बनाएंगे तो वो पासवर्ड पॉलिसीज़ उन यूज़र्स पे अप्लाई हो जाएगी कि एक्सपायरी डेट क्या होगी, कितने कैरेक्टर्स का होगा, कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे शो करेगा। तो सबसे पहले हम इस चेंज कमांड को चलाते हैं। नाउ आई एम जस्ट लॉग इन विद सर्वर। तो यहाँ पे हमारा पावर ऑन है। नाउ एक्सेस सर्वर थ्रू द रिमोटली। सो ओपन इन कमांड प्रॉम्प्ट and type ssh and root. I am logged in with root @192.168.1.78 and red hat hat. So now I am access the and pwd. तो प्रेजेंट हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो ये है। आईडी कमांड्स हम लोगों ने शो करी थी जो कि आपको यूज़र्स की आईडी दिखा रहा है। इसके बाद PS एक कमांड होती है हमारी। PS का मतलब है कि हमारे कितने प्रोसेस यहाँ पर रन कर रहे हैं। गॉट इट? हाउ मैनी प्रोसेस इज रनिंग। प्रोसेस का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि मैंने क्या करा, इसी राउटर को, इसी सिस्टम को 2 बार सेम कंसोल में एक्सेस कर रहा हूँ 3 टाइम्स। तो मैं एक ही चीज़ को 3 बार, यानी कि एक रूट यूज़र को 2 जगह लॉगिन कर रहा हूँ और एक जगह मैं नॉर्मल यूज़र को लॉगिन करूँगा। यानी कि पहला प्रोसेस, यानी कि ये हमारा पहला चल रहा है एक कंसोल। दूसरा कंसोल की अगर हम बात करते हैं, सो नाउ अगेन आई एम जस्ट गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट। मैंने यहाँ पे दोबारा से लिखा रूट SSH एंड RWT रूट @192.168.1.78। सॉरी, गलत हो गया, 1 लगाना भूल गया। red hat। मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस चलाया PING पिंग। कनेक्टिविटी चेक करना चाहता हूँ मैं GOOGLE google.com। यहाँ से वो रिप्लाई मुझे दे रहा है। यानी कि अगर अब मैं यहाँ पे दोबारा से कमांड चलाता हूँ PS या PS -AU, तो क्या देखिए यहाँ पर मेरे पास पूरे डिटेल्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि आपने एक प्रोसेस चलाया है जिसकी प्रोसेस ID ये है PID, पिंगिंग चल रही है। गॉट इट द पॉइंट? क्या चल रहा है? पिंगिंग चल रही है। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एक और प्रोसेस में यहाँ पे रन कर देता हूँ। आई एम जस्ट अगेन लॉग इन और मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लाइक SSH ICCP @192.168.1.78 red hat PING ping facebook.com। एक प्रोसेस मैंने इस जगह एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि रूट मेरे 2 काम कर रहा है। गॉट इट? ये मेरे प्रोसेस से चल रहा है। अगेन आई एम चेक। तो देखिए फेसबुक भी यहाँ पे लिखा गया, तो ये बता रहा है कि रूट यूज़र से क्या क्या काम चल रहा है और इस यूज़र से। अब आपको लग रहा है कि यार ये यूज़र को यहाँ पर काम करना चाहिए था, बट वो क्या कर रहा है, वो तो इंटरनेट चला रहा है ना। मैं यहाँ से किल कर सकता हूँ, किल और गिव द प्रोसेस ID। सो लाइक फेसबुक की जो प्रोसेस ID है वो है 11894। मैंने यहाँ पे किल करा, यू कैन सी कि ये प्रोसेस रुक गया। यानी कि यूज़र अगर कुछ भी काम करेगा तो मुझे यहाँ पर पता लग जाएगा कि वो क्या चीज़ें कर रहा है।
तो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस, कि कितने प्रोसेस, कितनी सर्विसेज आपकी रन कर रही हैं और कौन सी चीज़ से क्या काम एग्जीक्यूट हो रहा है। लाइक कि अगर मुझे ये वाला किल करना है, सो किल, सो हर प्रोसेस की अपनी एक आईडीज है। सो गूगल की जो प्रोसेस एक आईडी है वो है 11838। इज इट क्लियर एवरीवन? ये लॉजिक समझ में आया? स्क्रीन शेयर होनी बंद हो गई सर। अभी यार, तो नाउ कि मैंने यहाँ पे क्या करा कि किल कमांड से मैंने अपने प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर दिया है, कि जो भी मेरा रनिंग प्रोसेस है उसको आपको किस तरीके से किल करना है, सो आप यहाँ पर पता कर सकते हो। इसके अलावा लाइक कि जो भी हमारे यूज़र्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है, तो ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा जरूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और कमांड मैंने बताई थी आपको कि अगर आपको यहाँ पे फिर बंद हो गई सर। 1 मिनट यार, जब जब यहाँ पे नेट फ्लैक्चुएट होगा ना, जब जब स्क्रीन बंद ही होगी। तो दीज आर द गाइस, आप ये कमांड्स लिखते रहो, अगर आपको बाद में याद नहीं होती। तो एक हमने आईडी कमांड चलाई है, दूसरा पीस अगर मैं यहाँ पे एक और कमांड चलाता हूँ हिस्ट्री। तो अब तक मैंने क्या क्या कमांड चलाई हैं वो सारी, तो मैंने 224 बार कमांड्स रन कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे ये देखिए जितने भी कमांड्स मैंने अब तक चलाई हैं वो सारी कमांड्स यहाँ पे आ रही हैं। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा है पीछे की कुछ क्लासेस में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी कमांड्स मैंने आपको बताई हैं। कुछ कमांड्स मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिपीट्स हुई हैं। तो हिस्ट्री कमांड से यू कैन सी कि आपने क्या क्या चीज़ें चलाई हैं उस पर्टिकुलर यूज़र से लॉगिन होके, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हिस्ट्री कमांड से शो होगी। और अगर आपको कंसोल क्लियर करना है, सो यू कैन टाइप द क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास कल हमने एक कैट कमांड देखी थी। इसके बाद हमारे पास एक और कमांड, एक और फाइल है कैट स्पेस /etc और शैडाउन करके हमारे पास एक फाइल है। ये जो फाइल है ना, ये हमारी पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। गॉट इट? तो यहाँ पर ये क्या है कि ये दिखा रहा है कि ये जो फिगर आ रहा है ये आपके यूज़र का पासवर्ड शो कर रहा है, वो जो मैं बता रहा था ना X। तो ये जो फील है ये हमारी पासवर्ड, तो हमारी जो भी पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो ये होती है, यानी कि हमारे जितने भी पासवर्ड सेव्स होते हैं वो इस जगह पर आके सेव होंगे। नाउ ये देखिए रूट का पासवर्ड है, आपने रेडिट लिखा है, तो ये आपका क्या है, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका पासवर्ड है। लाइक आपने AHD@123 या वट कुछ भी लिखा। तो पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो हमारी होती है हैश पे कैट एंड नाउ /etc और etc के अंदर SASHADOW। तो ये जो कमांड है दिस इज़ अ पासवर्ड। तो आपसे इंटरव्यूज़ में पूछा भी जाता है कि पासवर्ड हमारा कहाँ पर सेव होता है। यूज़र इन्फॉर्मेशन होती है etc/group passwd। यूज़र ग्रुप की इन्फॉर्मेशन होती है etc/ उसके अंदर ग्रुप के अंदर। और जो हमारी पासवर्ड की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो हमारी कहाँ पर सेव होती हैं, इस पर्टिकुलर लोकेशन पर। नाउ अब हमारे पास एक और कमांड है यहाँ पे चेंज। पहली बात कि ये जो चेंज कमांड है ये सिर्फ रूट ही रन कर सकता है। दिस कमांड रन बाय द रूट के अलावा किसी और के पास इस कमांड को रन करने के राइट्स नहीं है। सो रन बाय द रूट यूजर। एंड इन दिस रूल यहां पर आप क्या कर सकते हो, चेंज पासवर्ड पॉलिसी। और आप यहां पर क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो पासवर्ड पॉलिसीज को। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टाइप द कमांड चेंज। तो देखिए यहां पर आपके पास
चेंज, और चेंज करने के बाद जो भी यूज़र्स है, तो यहाँ पर वो दोहरा रहा है कि डी का मतलब क्या है, सेट द डेट ऑफ लास्ट पासवर्ड चेंज, ई का मतलब एक्सपायरी डेट, एच का मतलब हेल्प, इनएक्टिव। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, चेंज और हाइफन, चेंज करने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक का हाइफन ई फॉर एक्सपायरी, और मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ICCP यूज़र, सॉरी रूट के पास ही है। सो यहाँ पे चेंज एंड ROOT रूट। तो जैसे ही मैंने रूट करा है तो कहता है कि मिनिमम पासवर्ड एज, जो कि आपकी कितने टाइम तक की आप एज रखना चाहते हो, मैक्सिमम पासवर्ड एज, तो मिनिमम 1 दिन 2 दिन 3 दिन तो रहेगी, तो 1 0 ही है। मैक्सिमम कितने, सो 5 टाइम्स 9, इतने दिनों तक आपका वो पासवर्ड चेंज करने के लिए नहीं बोलेगा, दिस इज द डिफ़ॉल्ट। बट अगर आपने यहाँ पे लिख दिया 10, तो अगर आज आपने यूज़र क्रिएट कराया तो 10 दिन के बाद ही वो पासवर्ड चेंज करने के लिए पूछेगा। नाउ इंटर लास्ट पासवर्ड चेंज डेट, आपने लास्ट टाइम कब पासवर्ड चेंज करा, ये आपकी पासवर्ड चेंज है। पासवर्ड एक्सपायर वार्निंग, कितने दिन पहले आपके पास वार्निंग आनी स्टार्ट हो जाए, जैसे हमारे पास ऑनलाइन आती है कि विद इन 3 डेज़ में आपको पासवर्ड चेंज करना पड़ेगा, 5 डेज़ में पासवर्ड इज एक्सपायर, प्लीज़ चेंज और अपडेट। तो अब क्या वार्निंग सेट करना चाहते हो, वो सारी की सारी चीज़, एक्सपायरेशन डेट, कब पासवर्ड एक्सपायर हो जाए, आपने एक सेट कर दिया सारे यूज़र्स का। तो ये आपकी क्या है, पासवर्ड पॉलिसी है, जो आप यहाँ पर चेंज कमांड के थ्रू चेंजेस कर सकते हो। कि अगर आप लाइनक्स पे यूज़र्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अगर आपको इसका यूज़र बना रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो यूज़र किस टाइप्स का है, कितने टाइम का है, कितने ड्यूरेशन, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये पॉलिसीज देनी पड़ती है पासवर्ड चेंज की। सो हम लोग यहाँ पे पासवर्ड चेंज की पॉलिसीज एलोकेट करते हैं कि हमारे जो यूज़र्स हैं वो यूज़र्स क्या कर सकें, इतने टाइम पीरियड्स के बाद अपने पासवर्ड चेंज कर सकें। सो कुछ लोग क्या है 30 डेज़ रखते हैं, कोई 2 मंथ रखता है, 45 डेज़। तो आप देखते हैं ना समटाइम्स कि अगर हम ज़्यादा टाइम ना करें तो जीमेल का भी पासवर्ड चेंज का ऑप्शन आता है, फेसबुक के भी पासवर्ड अपडेट करने के आते हैं, या आप कोई भी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई भी बैंकिंग सेक्टर्स की ऐप यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको ऑप्शन देते हैं पासवर्ड चेंज करने के ऑटोमेटिकली। तो वो ऑप्शन कैसे जनरेट होते हैं कि जब भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उस समय वो पासवर्ड चेंज करने के आपको ऑप्शन पहले से ही सेटिंग करके हम देते हैं कि इतने टाइम के बाद यूज़र अपना पासवर्ड चेंज कर ले। समटाइम्स हम क्या देते हैं 0.1 कि 1 दिन के बाद पासवर्ड चेंज करने आ जाए, या कोष्टा होता है कि फर्स्ट लॉगिन पर ही पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शन आ जाए। सो ये सारी की सारी सेटिंग्स हमारी होती है। सो गाइस कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एंड चेंज ICCP, अब मुझे इस यूज़र की सेटिंग देनी है, वो तो रूट का था। तो अब यहाँ पे आप इसकी अगर सेटिंग देना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी यूज़र्स की एक्सपायरी डेट या कोई भी चीज़ देना चाहते हो तो आप उसके हिसाब से वो सारी की सारी चीज़ें मॉडिफिकेशन कर सकते हो हर यूज़र्स को डेडिकेटेड। बट चेंज कमांड चलेगी रूट्स के थ्रू, क्योंकि रूट्स के पास ही राइट्स हैं यूज़र्स को मॉडिफिकेशन करने के बाद। किसी यूज़र से आप किसी यूज़र का पासवर्ड की सेटिंग्स नहीं दे सकते, एडमिन एलोकेट द पासवर्ड सेटिंग। सो चेंज कमांड, तो ये भी पूछा जाता है पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती है, कहाँ पर सेव होती है, यूज़र यानी कि पासवर्ड पॉलिसीज क्या हम चेंज कर सकते हैं, यस, तो कौन सी कमांड हम यूज़ करेंगे, ठीक है, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या है, होम डायरेक्टरीज कैसे चेंज करेंगे, आईडीज़ कैसे चेंज करेंगे। सो लाइनक्स के इंटरव्यूज़ में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं ना वो आपके यही सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। अब आईडीज़ वगैरह हैं वो लोग हमने कर ली, इसके अलावा और भी यहाँ पे एक कमांड आती है, एक और यहाँ पे हमारी कमांड आती है लाइक मुझे लगता नहीं है कि ये कमांड चलेगी, तो ये वाली कमांड यहाँ पे चल नहीं रही है। अब यहाँ पर एक और कमांड आपकी एग्जीक्यूट होती है गाइस। सो कैट हो गया, यूज़र मोड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पासवर्ड पॉलिसीज, MKDIR, LS वगैरह सारी कमांड्स मैं आप लोगों को एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। एंड हिस्ट्री कमांड्स मैंने अभी आपको बताई दी है कि
हिस्ट्री किस तरीके से करते हैं। अब एक और आता है कि यहाँ पर देखिए मैं अभी एक यूज़र से लॉगिन हो रहा हूँ। लाइक यूज़र से लॉगिन का मतलब है लाइक यू कैन सी कि PAWS cat /etc/PAWD। यहाँ पे देखिए मेरे पास एक यूज़र बना हुआ है ICCP नाम का। सबसे आखिरी में जो यूज़र है वो ICCP है। मैं यहाँ पे अभी कमांड टाइप करता हूँ यूज़र मोड स्पेस -L ICCP और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया GAUTAM गौतम। सॉरी, यहाँ पे मैंने दिया गौतम एंड नाउ ICCP। एक मिनट एल का है लॉक, यानी कि आप यूज़र का लॉगिन नेम भी चेंज कर सकते हैं। तो चेंज द यूज़र लॉगिन नेम के लिए क्या आएगा, लॉगिन न्यू लॉगिन, सो -l। अब यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने क्या करा, पहले जो यूज़र ICCP से लॉगिन हो रहा था अब उसका लॉगिन नेम गौतम कर दिया है। यानी कि मैंने गौतम नाम का कोई यूज़र नहीं बनाया, मैंने उसी नेम को क्या कर दिया है, रीनेम कर दिया है, उसका नया लॉगिन नेम एलोकेट कर दिया। नाउ चेक, अब ICCP की जगह यूज़र नेम क्या हो गया, गौतम हो गया। और अब अगर मैं यूज़र को लॉगिन करता हूँ यहाँ पे, तो SSH GAUTAM गौतम /192.168.1.78 RAD red HAT head नाउ LS। तो वही सारा डेटा यहाँ भी आ रहा है, सिर्फ मैंने क्या करा है, यूज़र का लॉगिन। तो वो क्वेश्चन भी आता है क्या, इज इट पॉसिबल वी कैन चेंज द यूज़र लॉगिन नेम, यानी कि आपकी जो लॉगिन डिटेल है उसको चेंज कर सकते हैं। तो कोई नया यूज़र नहीं बना रहे, एग्जिस्टिंग यूज़र का नेम भी हम चेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमारी सिंपल सी कमांड है गाइस, इज इट, यहाँ तो आएगी नहीं क्योंकि हमारी जो कमांड्स आएगी वो हमारी शो होगी रूट पर। तो दिस इज़ अ कमांड कि सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज़र मोड -l, उसके बाद सबसे पहले नया नेम देना है, देन पुराना नेम, यानी कि फर्स्ट न्यू नेम देन ओल्ड यूज़र नेम। सो हमारा जो यूज़र था पहले ICCP के नाम था, लाइक कि मुझे अगर इसी को एक्सचेंज करना है, सो आई एम जस्ट पुट द ICCP एंड देन लाइक अ GAUTAM गौतम। सो करंटली यूज फॉर द प्रोसेस। तो ऑलरेडी मेरा यूज़र लॉगिन है, नाउ क्लोज इट। अब चेंज हो गया। तो जब तक यूज़र लॉगिन है वो चेंज करने के लिए हमें चेंजेस अप्लाई करने नहीं देगा। नाउ अगेन मैंने यहाँ पे एक और चीज़ देखी थी कि लाइक कि अगर मैं दोबारा से एक बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ PWD, तो यहाँ पे तो वो रूट ही दिखा रहा है कि मैं रूट पर हूँ। एंड अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ कि मैंने गौतम तो कर दिया है, तो क्या मेरी होम डायरेक्टरी चेंज होती है। अगेन आई एम चेक द passwd कमांड। तो देखिए यहाँ पर कोई होम डायरेक्टरी चेंज नहीं होगी, होम डायरेक्टरी आपके पेरेंट जो यूज़र स्टार्टिंग में उसी नाम से रहेगी, सिर्फ यूज़र का लॉगिन। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या अगर मैं लॉगिन नेम चेंज करता हूँ तो क्या होम डायरेक्टरी चेंज होगी, नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि आपका सिर्फ यूज़र का लॉगिन नेम चेंज हो जाएगा, बट और कोई चीज़ चेंजेस नहीं होगी, ना ही कोई सेल चेंज होगी, ना ही कोई कुछ चीज़ होगी। एवरीवन, इज इट क्लियर गाइस? ये मैं आज आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ जो कि हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि 1 मिनट, रिच पासवर्ड, एक और मेरी यहाँ पर कमांड यूज़ होती है। अगेन आई एम रिपीट द सेम, दोबारा से मैं सेम ही कर रहा हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर एक और कमांड आती है लाइक विच पासवर्ड। तो इस कमांड से शो द पाथ, ये मुझे यहाँ पर पाथ दिखा रहा है कि मेरा जो पासवर्ड है वो
किस पर्टिकुलर, सॉरी ये जो मेरा दिखा रहा है पासवर्ड इन, ये जो लोकेशन है ना एस बिन, यहाँ पर भी आपकी पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशंस की लॉक्स बनते हैं, यानी जो भी आपके लॉक्स बनते हैं ना वो इस जगह पर जाके आपके सेव होंगे। अब इससे आगे और भी चलते हैं क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे परमिशंस पढ़ने वाले हैं। सो उससे अलावा एक और मेरी यहाँ पर कमांड होती है सूडो, vi सूडो। तो vi सूडो का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये एक और फाइल है। नाउ escape :wq। सूडो का मतलब क्या है कि लाइक व्हेन यू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर कुछ भी चीज इंस्टॉल करने जाते हैं, इंस्टॉल एनी एप्लीकेशन इन लिनक्स, अगर आप कोई भी एप्लीकेशन लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ये गाइस मैं बता रहा हूँ बट यहाँ पर ये कमांड चलेगी नहीं, जब हम क्लाउड पे जाएंगे तो वहाँ पर हम इस कमांड्स का यूज़ भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको ना अपना लिनक्स जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तो उसमें फिर हमें रजिस्ट्रेशन लाइसेंस चाहिएगा। तो लाइक ये मेरी एक रेपोजिटरी है, जिस रेपोजिटरी का एक्चुअली में नेम है यम। दिस रेपोजिटरी लिस्ट नेम इज कॉल्ड अ यम। इस रेपोजिटरी का नाम है मेरा यम। हाँ जी सर, ठीक है सर, 15-20 मिनट। इस रेपोजिटरी का नाम क्या है, यम है। अब यम का रूट मतलब है कि हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं लिनक्स के वो इस रेपोजिटरी के अंदर पड़े हुए हैं। ये रेपोजिटरी दो टाइप्स की होती है, या तो वैन यानी कि लाइनक्स ने अपनी बना रखी है, जब आप अपने लिनक्स के सर्वर्स को रजिस्टर्ड करोगे तो ये इस रेपोजिटरी से जाके कनेक्ट हो जाएगा। अब आपको कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप कमांड यहाँ पे चलाएंगे तो वो यहाँ से आके इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे इंस्टॉल कर देगा। तो ये होती है लाइक का, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यम अपडेट -y, आगे हैश लिख रहा होगा गाइस या डॉलर। तो यहाँ पे अगर हैश आ रहा है दैट मीन्स की कमांड्स आपकी क्या चल रही है, एडमिन चला रहा है। अब आपको कोई भी पैकेट इंस्टॉल करना है, लाइक कि आप डेवऑप्स पढ़ रहे हैं, आपको डॉकर इंस्टॉल करना है, तो यम install इंस्टॉल डॉकर। -y में इसलिए लगा रहा हूँ, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी इंस्टॉल कर देगा, लेकिन आखिरी में आके पूछेगा कंफर्मेशन इंस्टॉल करना चाहते हो नहीं, यस या नो। मैंने पहले यहाँ पे y कर दिया है। आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप वेब सर्विस इंस्टॉल करना चाहते हैं, यम इंस्टॉल अपाची जिसको हम बोलते हैं, तो यम install इंस्टॉल httpd -y। अगर आप उबंटू कर रहे हैं तो उबंटू में httpd सर्विस को अपाची कॉल करते हैं, यहाँ पर httpd और विंडोज़ के अंदर IIS कॉल करते हैं। नाउ आपको कोई और सॉफ्टवेयर करनी है तो आप कुछ भी चीज़ इंस्टॉल करेंगे तो यम इंस्टॉल डॉकर, यम इंस्टॉल httpd, यम इंस्टॉल गेट, या आपको रिमूव करना है तो यम रिमूव, आपको रिमूव यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एडमिन से करोगे तो आपको सूडो लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल यूज़र, यानी कि मैंने यहाँ पे एक यूज़र बनाया है ICCP, मैं चाहता हूँ कि यही कमांड मैं ICCP के यूज़र को दे दूँ राइट्स, कि ICCP यूज़र को जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है वो खुद से इंस्टॉल कर सके। बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र्स के पास कोई भी राइट्स नहीं होते कि वो कोई भी पैकेज या कोई भी सॉफ्टवेयर खुद से इंस्टॉल कर सके। तो नाउ कि किसी भी यूज़र को हमें कोई भी राइट देने तो उसको हम सूडो के राइट देते हैं। तभी आप देखते हैं कि लिनक्स की कोई भी कमांड आप देखेंगे तो उससे पहले सूडो लगा आता है। गॉट इट द पॉइंट? तो सूडो का मतलब है सुपर यूजर डू, कि जो हम यूजर बना के दे रहे हैं हम उसको सूडो के राइट दे रहे हैं कि वो वहां पर काम कर सके, यानी कि एक एडिशनल पावर्स उसको दे रहे हैं कि उस सिस्टम पे जाके, क्योंकि मैं सारा काम रूट से तो करूंगा नहीं, क्योंकि अगर मैं हर जगह रूट से लॉगिन होकर काम करूंगा तो कहीं ना कहीं मेरे क्रेडेंशियल्स क्या हो जाएंगे, लॉक हो जाएंगे, किसी को भी क्या हो सकते हैं, लॉस हो सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक एडमिन यूजर का सब्स्टिट्यूट बना दूंगा जिसको वी कैन कॉल द सुपर यूजर, और उस सुपर यूजर्स को मैं एक्सेस दे दूंगा इक्वल टू एडमिन। प्रॉपर एडमिन नहीं होगा बट कुछ बेसिक चीजें वो कर सकता है। अब यहाँ पे जब भी सूडो के राइट्स आप इस यूजर के देंगे तो दो टाइप्स के होंगे, कि जब भी आप कोई भी इंस्टॉलेशन करें तो बार बार पासवर्ड पूछे या तो यूजर का, या वो विदाउट पासवर्ड। तो आप किस तरीके से, हाउ टू प्रोवाइड सूडो, यानी कि सुपर यूजर्स के राइट्स आप किस तरीके से
दोगे तो उसके लिए एक ही कमांड है जो कि एडमिन ही चलाता है, दैट इज अ vi sudo। जब आप vi sudo करेंगे तो यहां पर वो आपको एक फाइल ओपन करके देगा। लाइन नंबर 100 पे जाके आपको अपना यूजर ऐड कराना पड़ेगा। उससे पहले एक यूजर ऑलरेडी ऐड हो रहा होगा, रूट। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक यूजर ऐड हो रहा होगा, आपको अपना यूजर भी इसके नीचे जाके ऐड ऑन कराना पड़ेगा और उसकी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। अगर इस फाइल के अंदर कुछ भी मिस्टेक हुई तो ये फाइल सेव नहीं होगी। गॉट इट। सो करते हैं हम अपना एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे वही फाइल को करा है vi sudo एंड नाउ डबल जो यहाँ पे हैश लगा है, दैट मीन्स कि ये सारे के सारे फंक्शंस डिसेबल्ड है। अगर आपको कोई भी फंक्शन इनेबल करना है तो आप हैश हटा दीजिए, वो फंक्शन इनेबल हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आते हैं हम लाइन नंबर सूडो वाली पे। सो लाइन नंबर 100 से यहाँ पे शो नहीं हो रही, लेकिन जब क्लाउड पे लाइनक्स पे करेंगे तो वहाँ पे आपको लाइन नंबर भी शो होते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आ रहा है रूट, यानी कि अलाउ रूट टू रन एनी कमांड फॉर एनीवेयर। रूट कहीं भी कोई भी कमांड यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे यूजर कौन सा ऐड ऑन हो रखा है, रूट। मैं चाहता हूँ कि ICCP भी कुछ भी काम कर सके। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर अभी ICCP यूज़र से लॉगिन होता हूँ एंड मैं यहाँ पे सच एज लॉगिन होता हूँ लाइक कमांड प्रॉम्प्ट एंड SSH ICCP@192.168.1.78 read hat now MKDIRINDIA इंडिया क्रिएट कर पा रहा है। एंड यहाँ पे अगर मैं देता हूँ लाइक TOUCH टच IND1 फाइल भी क्रिएट कर पा रहा है। लाइक मुझे अगर यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना है जो ये नहीं कर पा रहा, लाइक मैं यहाँ पे करता हूँ MV मूव करना चाहता हूँ मैं फाइल को, इंडिया को IN/होम के अंदर ICCP, इसके अंदर IND इंडिया को मूव करना चाहता हूँ /रूट पे। परमिशन डिनाइड है, क्योंकि एडमिन नॉर्मल यूज़र तो एडमिन पे वैसे भी नहीं कर सकता है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नाउ कि अब मैं यहाँ पे चीज़ों को ऐड ऑन कराता हूँ। सो I for इंसर्ट करा, VI एडिटर में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड यहाँ पे आके मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मुझे रूट वाला ही एक्सेस देना है तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा ICCP देन ऑल इज इक्वल टू ब्रैकेट्स ऑल। एंड मैं नहीं चाहता कि यूज़र का पासवर्ड वो बार बार पूछे, तो नो PASSWD कॉलन ऑल स्केप कॉलन WQ। अगर इस फाइल के अंदर कुछ भी अगर गलत टाइप होगा तो केस सेंसिटिव लिनक्स, अगर कैपिटल जहाँ लिखना है वहाँ कैपिटल लिखना पड़ेगा, जहाँ स्मॉल है वहाँ स्मॉल लिखना पड़ेगा। अगर वो चीज़ मिस्टेक हुई तो वो काम नहीं करेगा। तो vi sudo के मैंने यहाँ पे राइट्स दिए और दोबारा से अगर हम ट्राई करते हैं कि हमने राइट्स एलोकेट करे हैं यूज़र को, तो एक बार हम एग्जिट करते हैं, यूज़र को लॉग आउट हमें करना ही पड़ेगा एंड अगेन लॉग इन read hat। तो एडमिन वाले राइट्स हमने यहाँ पे दिए हैं। तो अगेन परमिशन, क्योंकि नॉर्मल यूज़र को राइट्स नहीं है, बट ये यूज़र किसी अदर यूज़र के अंदर मूव अप कर सकता है। और अगर मैं यहाँ से करूँ तो मुझे सबसे पहले सूडो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब मैंने क्या सूडो से थ्रू जो या काम करना है, तो मुझे मूव कमांड से देखिए अब इसने एडमिन में भी मूव कर दिया। यानी कि अब मैं सूडो लगाऊंगा तो वो एडमिन पे भी, क्योंकि मैंने क्या लिखा रूट वाले राइट्स दे दी, दैट इज ये भी मेरा एक अनदर एडमिन बन गया है। सो वी कैन प्रोवाइड द सेम राइट, जो रूट के राइट्स हैं वही मैंने इसको सुपर यूज़र बना दिया है। यानी कि अब मुझे रूट से लॉगिन होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इस यूज़र के थ्रू एडमिन वाला टास्क कर सकता हूँ। मुझे कोई यूज़र क्रिएट करना है तो ट्राई करते हैं क्या USER सूडो। सो अब मुझे क्या है, देखिए USER यूज़र ऐड में करूँगा, यानी कि ऐड यूज़र एंड लाइक कमांड इज लाइक USER user1 परमिशन डिनाइड। नाउ वी कैन टाइप द सूडो। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है कि भाई सिंपल सा लिखा आ रहा है वार्निंग द होम डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिट। मेरी पहले से होम डायरेक्टरी बनी हुई है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 13 यूज़र बना दिया। नॉर्मल यूज़र भी अब क्या बना पा रहा है, यूज़र क्रिएट कर पा रहा है, बिकॉज क्योंकि मैंने उसको एडमिन के राइट्स दे दिए हैं। इज इट क्लियर गाइस सूडो कमांड्स का, vi sudo
सो सुपर यूज़र्स के अगर आपको राइट्स देने हैं, तो अगर आपको पास यूज़र्स के पास राइट्स नहीं है तो वो काम नहीं कर पाएगा। बट ये नहीं कि आप हर किसी यूज़र को सुपर यूज़र के राइट देते रहो। इज इट क्लियर द पॉइंट गाइस? क्लियर है? प्लीज रिप्लाई। कोई तो रिप्लाई दे दो भाई। यस सर। अच्छी बात है भाई। अब हम चलते हैं आगे। ये सब तो छोटी मोटी कमांड्स हैं तो आप कर ही लोगे। डायमंड्स हैं, ये हम आगे क्लाउड पे आखिरी में मशीन बनवाऊंगा तब ये चीज़ें कराऊंगा। तो गाइस, किसी को किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम आती है तो वो यहाँ पर आके मेरे से पूछ सकता है। 10 बार पूछो, एंड ऑफ द डे कि पढ़ना तो आप लोगों को ही पड़ेगा। अब यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं। फाइल से रिलेटेड काम नहीं करना मुझे। या अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ कि मेरे पास एक फ़ाइल थी, इफ़ यू रिमेंबर कि मेरे पास एक फ़ाइल है यहाँ पर लॉग्स, यानी कि मैं देखना चाहता हूँ कि अभी तक कौन सा यूज़र कितनी बार और कब कब लॉगिन हुआ है, यानी कि मैंने रूट यूज़र को कितनी बार, यानी कि हर चीज़ के ना लॉग्स। तो कहते हैं क्या यूज़र्स के लॉग्स कहीं बनते हैं? हाँ, यहाँ पर यूज़र्स के लॉग्स भी बैकएंड में सेव होते हैं। तो यूज़र्स के जो भी लॉग्स हैं उसकी जो फाइल लोकेशंस हैं वो होती है आपकी कैट स्पेस /etc और etc के अंदर लॉग, और लॉग के अंदर जो फाइल है दैट इज़ कॉल्ड अ मैसेज। सो आई एम जस्ट कम टू हेयर। सो एडमिन पर ही आ जाते हैं हम दोबारा से, एंड कैट /etc /var लॉग्स के लिए लॉग्स, एंड लॉग्स के अंदर मैसेज। तो देखिए यहाँ पर ये लॉग्स जनरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 सितंबर को मैंने यहाँ पर ICCP यूज़र से अभी लॉगिन हुआ हूँ, उससे पहले मैं रूट से। अब देखिए अगर मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर यूज़र से लॉग आउट होता हूँ, एग्जिट हुआ, और एग्जिट होने के बाद दोबारा से मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लास्ट सेशन कितना आ रहा है 71 है। अब मैं दोबारा से यहाँ पे इस यूज़र को लॉगिन करता हूँ RED नाउ यू कैन सी कि अगेन अब आप जब लॉग फाइल देखेंगे तो दोबारा से यहाँ पे 72 का सेशन उसने एक और, यानी कि यहाँ पे यूज़र फिर से इस टाइम पर, इस डेट पर, इस मशीन पर लॉगिन कर रहा है। गॉट इट? कोई भी यूज़र अगर मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा तो वो यूज़र के क्या लॉग्स फाइल्स को दिखाएगा। अब लॉग फाइल्स के अंदर की अगर मैं बात करता हूँ कि दो चीज़ होती हैं, टेल और हेड। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाइक का कैट की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा टेल, तो ये नीचे से आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पे हेड लिखूंगा तो ये ऊपर से बताएगा। तो टेल, और मैंने यहाँ पे लिख दिया -5, तो सिर्फ 5 ही लाइन आखिरी की दिखाएगा। गॉट इट? अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 20 या आई एम जस्ट यूजिंग -10, तो ये आपको लास्ट 10 लॉग शो करेगा। अगर मैं यहाँ पे हेड लिखता हूँ तो हेड का मतलब है ये टॉप से आपकी इस फाइल की टॉप फाइल्स लेगा। तो जो भी हमारी लॉग्स बने होंगे उसके हिसाब से वो यहाँ पे फाइल जनरेट करेगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो यहाँ पे क्या ये आपका टेल और हेड का कॉन्सेप्ट है। अब इन आप लॉग फाइल्स को किसी और फाइल के अंदर अगर आप कॉपी भी करना चाहते हैं कि नहीं यार मुझे तो ये लॉग फाइल्स क्या करने हैं, कॉपी करनी है, इस फाइल को कहीं और कॉपी करके मैं सेव करके रखना चाहता हूँ यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन। सो लाइक आई एम टाइप द ls कि मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल बनी हुई है file1। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कर दूँगा cp इज़ अ कॉपी /var, वार के बाद लॉग, लॉग के बाद मैसेज, और इस फाइल को मैं करना चाहता हूँ /root, और रूट के अंदर जो मेरी फाइल है इज़ इट file1। एंड नाउ मैंने यहाँ पे लिखा cat /root और file1।
सॉरी ओवरराइट आया था, मुझे यस करना था वहाँ पे, तो मैंने खाली इंटर ही मार दिया था। दोबारा से ले लेते हैं, तो चेक करते हैं। तो देखिए अब ये जो फाइल है ये यहाँ पर परमानेंट सेव हो गया, यानी कि मैंने इतना डेटा अपने पास सेव करके रख लिया। सो कोई भी यूज़र मेरा अगर लॉगिन हो रहा है तो उसके मेरे को लॉग्स भी क्या करने पड़ेंगे, अपने पास सेव करके रखने पड़ेंगे। मुझे अब क्या है कि इस पर्टिकुलर फाइल को रीनेम करना है, तो रीनेम करना है इसी फाइल को। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरी जो फाइल है वो root/फाइल है, सो मैंने क्या करा, mv कमांड मूव के लिए भी यूज़ होती है और mv कमांड आपकी रीनेम के लिए भी क्या होती है, यूज़ होती है। तो mv फाइल का नाम क्या था, /root के अंदर file1। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का नाम सेव करना चाहता हूँ, रीनेम करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया लाइक file1 स्पेस लाइक log बैकअप डॉट बैकअप। तो लाइक अगर मैं अब यहाँ पे देखता हूँ लाइक ls यानी कि cd/root के अंदर गया, रूट के अंदर जाके ls करूँगा, तो देखिए यहाँ पे एक log डॉट बैकअप, यानी कि इस फाइल को मैंने क्या कर दिया, रीनेम। पहले जो फाइल 1 के नाम से आ रही थी, अब उसका नाम मैंने क्या चल दिया, log बैकअप। तो लाइक ICCP log बैकअप, तो हर यूज़र का लॉग्स को मैं क्या करूँगा, कॉपी करके भी रखूँगा कि उसका प्रीवियस क्या काम है, प्रीवियस में उसने क्या क्या काम करा है, तो वो सारी चीज़ें। अगर मुझे फाइल को डिलीट करना है तो यू कैन यूज़ द rm कमांड एंड गिव द फाइल नेम log बैकअप। अगेन चेक द ls, तो अब देखिए यहाँ पे log बैकअप नाम की फाइल नहीं है, तो sudo राइट देना, डिलीट, कट, कॉपी पेस्ट करना। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। आज इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा गाइस, क्योंकि पहले आप कल का और आज का ये दोनों लेक्चर्स कवर करिए। इनफ फॉर टुडे गाइस, या कंटिन्यू करें? थैंक नहीं यू। सर, एनफ है।